not? Sir Roy is going to announce all the names those who had given the correct answer. Neha, I think it's 6 o'clock. Now it's time to go home. We will meet tomorrow in the school. Yes, Sam. And don't forget, tomorrow there is a lecture of Sir Roy. Who will forget Royce's lectures? Royce's lecture is always interesting. And tomorrow there is an announcement of the winner. So I'm too excited about it. So bye Neha. Bye, Peter. Good morning, sir. Very good morning. Sit down, all of you. Sir Roy, today you are supposed to announce all the names those who have given the correct answer in the comment box. I know, Neha. Sir Roy, today also you will ask a question. Yes, of course. Today we will continue with the lesson construction, quadrilateral and its type. And at the end, I will announce all the winner those who have given the correct answer in the previous video. Also, I will ask one more question related to today's topic, and those who will comment the answer below this video, I am going to announce their name in the next video. Okay, sir. Let's start today's lecture without wasting any time. Okay, all my dear students. So we are back with the chapter 8 quadrilateral constructions and types. और यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 8.2 को. इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, और यहाँ पे सम नंबर 4 से हम फिर से इसे कंटिन्यू करने वाले हैं. और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. जल्दी से क्वेश्चन को भी रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, इफ diagonal of a rectangle is 26 centimeter and one side is 24 centimeter, you have to find the other side. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं. स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे ट्रिक याद रखना कि अगर आपको रेक्टेंगल में डायगोनल दिया है या फिर डायगोनल फाइंड करना है, कोई भी चीज हो, आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि जैसे ही रेक्टेंगल में डायगोनल बनता है, आपको दो ट्रायंगल इजीली दिखाई दे रहा है आपको दो ट्रायंगल. तो उसमें से कोई भी एक ट्रायंगल को अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको साइड या फिर डायगोनल इजीली मिल जाएगा. ओके, सम को आगे बढ़ाते हैं. यहाँ पे देख लेंगे चीजें क्या क्या हमें यूज होने वाले सम को करने के लिए. कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें दिखाई दे रहा है, वहां पे लेंथ बी सी जो है वो 24 है, और लेंथ ए सी जो कि डायगोनल है वो 26 है. सो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC देखेंगे. मैं उस ट्रायंगल को हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको इजीली दिखाई दे. तो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC में फोकस करना है, जहाँ पे एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है. लेंथ AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर. यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज साइड पता है, तो हमने हाइपोटेन्यूज साइड को भी लिख लेंगे 26, और एक साइड पता है जो है 24. और ये सब कैसे मिला? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ये थ्योरम बोलता है. सो AC स्क्वायर मतलब 26 स्क्वायर, AB स्क्वायर तो हमें ढूंढना है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो हमें फिर से पता है दैट इज 24, तो हमने 24 का स्क्वायर कर लिया. फाइनली AB स्क्वायर ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा 26 स्क्वायर को माइनस 24 स्क्वायर से. यहाँ पे आप और एक फॉर्मूला दिमाग में ले सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस B, A माइनस B. तो मैंने यहाँ पे लिखा 26 प्लस 24, 26 माइनस 24 इज इक्वल टू AB स्क्वायर. आप इसको आइदर वे से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये वे ज्यादा इजी है, तो मैंने इस सम में इस वे से इसको सॉल्व किया है. ओके, नाउ 26 प्लस 24 हो जाएगा 50 एंड 26 माइनस 24 हो जाएगा 2. फाइनली आपको मिलेगा 50 इंटू 2, और 50 इंटू 2 मीन्स 100 होता है. बट आपको यहाँ पे 100 क्या मिला? AB स्क्वायर. बट आपको क्या ढूंढना है? AB स्क्वायर नहीं, आपको ढूंढना है यहाँ पे AB. तो आपको करना पड़ेगा दोनों साइड रूट, मीन्स यू हैव टू रूट बोथ द साइड. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आफ्टर टेकिंग द रूट ऑन बोथ साइड. AB इज इक्वल टू रूट ऑफ 100. ओके, तो आपको यहाँ पे रूट ऑफ 100 मिला. और मैं आपको गारंटेडली बोल सकता हूँ कि आप सभी को आंसर पता है कि रूट 100 होता है 10. तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू क्या मिला? 10
सेंटीमीटर। फाइनली इसको आप हाईलाइट करके लिख दोगे ताकि आपके टीचर को आंसर इजीली दिखाई दे कि द लेंथ ऑफ द अदर साइड जो आपको ढूंढना था इज 10 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे दूसरे सम की तरफ। यहाँ पे सम नंबर 5 क्या है, जरा हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। यहाँ पे रोम्बस दिया है ABCD। ओके, तो आपको यहाँ पे रोम्बस ABCD है और उसके दो डायगोनल है। डायगोनल के मेजर दिए, क्या दिया है, दैट आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द साइड ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ओके, पेरीमीटर ढूंढने के पहले मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइड इक्वल होता है। ओके, मीन्स आपको अगर एक साइड भी मिल गया आपको सारे साइड मिल जाएंगे क्योंकि सारे साइड एक जैसे ही है। और आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, वो जो चारों साइड को प्लस करना पड़ेगा। मीन्स आपको फाइनली एक ही मेजर ढूंढना है। नाउ इस सब में डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि डायग्राम में आपको चार जो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, यस ध्यान दो, ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, उसमें से एक ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है और उस एक ट्रायंगल की मदद से उसमें पाइथागोरस थ्योरम पुट करके एक साइड निकाल लेना है। जैसे ही वो साइड मिल जाएगा आपको उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और आपका सम हो जाएगा सॉल्व। ओके, तो देखते कैसे करना है। यहाँ पे जो AC जो पहला डायगोनल है वो है 16 सेंटीमीटर। ओके, और BD जो दूसरा डायगोनल है वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द डायगोनल तो हमें मिल गया। सो हम लोग इसमें सम में क्या कर सकते हैं कि डायगोनल के मदद से सबसे पहले हाफ ऑफ द डायगोनल कर देंगे ताकि हम लोग एक ट्रायंगल में फोकस कर सके। ओके ना, और आपको एक चीज और बता दूं कि जो डायगोनल ऑफ अ रोम्बस होता है वो अगर एक दूसरे से मिले वो आपस में एक दूसरे को हाफ हाफ में कट कर देते हैं, मतलब आधे में कट करता है। मीन्स अगर 16 है तो एक हो जाएगा 8 और एक 12 है तो हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे देखो AO। ओके, आप डायग्राम पे फोकस करना है स्टूडेंट आप लोगों को। लेंथ AO कितना है, हाफ ऑफ AC। मीन्स AO जो है वो AC का आधा होगा। तो AC तो पूरा 16 दिया है तो 16 का आधा कितना होगा, दैट विल बी 8। तो आपको यहाँ पे मिला लेंथ AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरह हम DO को भी ढूंढ लेंगे। देखते DO कैसे मिलेगा। DO विल बी हाफ ऑफ BD या DB आप बोल सकते हो क्योंकि फिर से डायगोनल है, वो बाइसेक्ट कर देता है एक दूसरे को। ओके, सो यहाँ पे आपको अगर DO ढूंढना है तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा किसका, 12 का। तो हाफ ऑफ 12 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 12 विल बी 6 और आपको यहाँ पे मिल जाएगा लेंथ DO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ ये दो चीज जैसे मिल गया आपको फोकस करना है ट्रायंगल DOA पे। यस, डायग्राम को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करो कि DOA कहाँ पे है और वहां पे एंगल DOA जो है वो 90 डिग्री है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि बाइसेक्टर एंगल को 90 डिग्री में बदल देता है। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे आपको मिल गया एंगल DOA। आफ्टर गेटिंग द एंगल DOA दैट इज 90 डिग्री, हम अभी वर्क करेंगे ट्रायंगल DOA में जहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हियर द AD स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। मैं ट्रायंगल को आपके लिए यहाँ पे वापस से बना लेता हूँ। ये ट्रायंगल कोई अलग ट्रायंगल नहीं है, ये वो रोम्बस का ही ट्रायंगल है। रोम्बस में 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, उसमें से एक ट्रायंगल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो आपको 12 का हाफ मिला था 6 और 16 का हाफ मिला था 8। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। ओके, नाउ AO का स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 8 एंड DO का स्क्वायर दैट इज आपको दिखाई दे रहा है 6, तो मैंने दिया 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, फिर से आपको AD स्क्वायर अभी आपने सॉल्व किया था इज इक्वल टू 100 मिला था जिसमें, तो यहाँ पे भी सेम आंसर मिला है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रूट कर लेंगे, आपको पता है 100 का रूट, क्योंकि अभी जस्ट हमने एक सम पहले ही से सॉल्व किया तो 100 का रूट आंसर आया था 10। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगा AD इज इक्वल टू 10 यूनिट, whatever the 10 सेंटीमीटर। here they had given सेंटीमीटर, so I had to put सेंटीमीटर। अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया होता तो मैं यूनिट लिखता। नाउ जैसे मैंने बताया
कि रोम्बस के चारों साइड मीन्स चारों साइड इक्वल होते हैं, तो सभी साइड 10 होगा, क्योंकि एक साइड अगर 10 मिला है तो सभी साइड 10 हो जाएंगे। ओके, तो ये मैं लिख लूंगा कि AB और BC और CD और AD सब 10 है। अब पेरीमीटर काफ़ी सिंपल होता है कि आपको चारों साइड को प्लस कर देना है। आपको पता है कि अगर आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD ढूंढना है तो लेंथ AB प्लस लेंथ BC प्लस लेंथ CD प्लस लेंथ AD। ओके, तो यहाँ पे आपको ये लिखने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 4 बार आपको 10 को प्लस करना है, और 4 बार 10 को प्लस करने से आंसर आएगा 40, और फाइनली आपको मिल गया 40 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे जो चीज़ को ढूंढा है उसे हाईलाइट करके लिख दीजिए। द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स जो साइड मिला वो आपको 10 मिला है, और पेरीमीटर जो आपको मिला है वो कितना मिला है, 40 सेंटीमीटर। ओके, सो इसी तरह हमने इस सम को भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है। चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम इज अ सम नंबर 6 विच इज वेरी इजी एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सम। ओके, सो यहाँ पे जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पे इस सम में एक स्क्वायर दिया है जो साइड से 8 सेंटीमीटर का है, तो अगर एक साइड स्क्वायर का 8 सेंटीमीटर होगा तो बाकी का सब साइड भी 8 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। और हमें यहाँ पे ढूंढना है डायगोनल। और मैंने सबसे पहले सम में बताया था, अगर आपको रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, आपको अगर डायगोनल ढूंढना है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। जैसे डायगोनल रेडी हो जाएगा, देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा कि एक जो स्क्वायर है 2 ट्रायंगल में बदल गया है। ओके, सो सम में आ जाते, क्या क्या चीज हमें यूज करना है क्वेश्चन में से उसे लिख लेते। सपोज XYWZ is a square of side 8 centimeter. Segment XW is a diagonal. Now एक ट्रायंगल में फोकस करेंगे। इन ट्रायंगल XYW मैंने नीचे वाला ट्रायंगल दिया है, इस बार हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा ट्रायंगल देखना है। XYW में हम लोग लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, दैट इज XW स्क्वायर इज इक्वल टू XY स्क्वायर प्लस YW स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे दोनों साइड तो 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 8 का स्क्वायर होता है वापस 64, मीन्स 64 प्लस 64 हो जाएगा 128। अगर आप उसका रूट करोगे तो रूट 128 आएगा, और 128 रूट जो आया है इससे आपको मिल जाएगा कि डायगोनल का जो मेजर है वो मिला है आपको XW इज इक्वल टू रूट 128 सेंटीमीटर। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते। इफ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल गेट द आंसर 8 रूट 2, बट अगर आपने यहाँ तक भी सॉल्व किया तो आपको आंसर रॉन्ग नहीं मिलेगा। ओके, सो यू फाइनली गॉट द लेंथ ऑफ द डायगोनल रूट 128 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सम काफी इंटरेस्टिंग है। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोम्बस। ओके, सो रोम्बस में क्या दिया है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल। ओके, सो यहाँ पे रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। रोम्बस के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपस में ऐड होते ही 180 डिग्री हो जाते हैं। तो ये चीज़ को हम इस सम के थ्रू भी जानेंगे और तीनों एंगल को ढूंढेंगे। ओके, तो आ जाते हमें क्या क्या दिया है उसे देख लेते। सपोज ABCD इज अ रोम्बस हैविंग मेजर एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, और आपको पता है अगर मेजर एंगल A 50 डिग्री, मैंने अभी बोला था ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो मेजर एंगल C भी 50 डिग्री होगा। कितने आसानी से आपने पहला चीज ढूंढ लिया। ओके, इट वाज सो सिंपल कि आपको अगर A पता है तो C भी पता ही होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है और ऑपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ओके, नाउ अगर मेजर एंगल C 50 डिग्री है तो हमें यह भी पता है कि मेजर एंगल D और B भी इक्वल होना चाहिए, बट B और D इक्वल तो है, बट दोनों में से एटलीस्ट
एक मुझे पता होना चाहिए तो ही मैं बी या डी का मेजर बता सकता हूँ। तो मेजर एंगल डी या बी दोनों में से किसी एक को भी फाइंड करने के लिए हम वर्क करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वेयर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड यू नो द रीजन वेरी वेल। रीजन ये है कि अगर मैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को ऐड करूं तो आंसर आना चाहिए 360 डिग्री। देयरफॉर द रीजन इज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो जो चीज़ हमें पता है उसे लिख लेंगे, जैसे कि एंगल ए जो है वो हमें पता है 50 डिग्री है, और एंगल सी जो है वो भी 50 डिग्री, ये हमें पता है। तो इसे हम लिखेंगे एंगल ए के बदले 50 प्लस एंगल बी जो नहीं पता है तो बी लिखेंगे, एंगल सी के बदले 50 और एंगल डी वो भी नहीं पता इज इक्वल टू 360। तो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 100, ये 100 कहाँ से आया, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100 और इस साइड जाके हो गया माइनस 100। सो मेजर एंगल बी प्लस बी, डी के बदले भी मैंने बी लिख दिया, इज इक्वल टू 260 डिग्री। ट्वाइस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 260 डिग्री, 2 चले जाएगा 260 के नीचे। फाइनली अगर मैं 2 से 260 को डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 130 डिग्री। एक बार मेजर एंगल बी 30 डिग्री 130 डिग्री आ चुका है तो फिर आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ बी दैट इज डी बी 130 होगा। और इसी तरह आपने चारों एंगल को फाइंड कर लिया है, एक तो ऑलरेडी दिया था तो आप फाइनली इसे लिख दोगे। द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ अ रोम्बस आर 130 डिग्री, 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। Let us move to the next practice set, that is practice set 8.3, and here we are going to learn all the properties of parallelogram. From those properties we are going to solve the sums. आ जाते हैं हमारे practice set 8.3 में और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे parallelogram के सारे properties और उसकी मदद से करेंगे sum को solve. Okay? Now let us check out the question. यहाँ पे हम question को read कर लेंगे। Measure of opposite angles of parallelogram are 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. Let me tell you that they had not given any proper measure. They had given two equations, that is 3x minus 2 degree and 50 minus x degree. With the help of these two equations we have to solve the sum, that is we have to find all the angles. Now इस दो इक्वेशन के मदद से आपको सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, that is proper angle. Okay, now here I'll first draw a figure. I had given the figure name as PQRS. मैंने फिगर को नाम दिया है PQRS. आप यहाँ पे जो चाहे वो नाम दे सकते हो। Now let me give angle Q the equation 3x minus 2 degree. मैंने Q को equation 3x minus 2 degree दिया है, तो Q के जस्ट ऑपोजिट में मुझे दिखाई दे रहा है S, तो उसे मैं दे दूंगा 50 minus x degree. Now we'll come to the solution, and as I given the name parallelogram PQRS, I'll write it like this. Let quadrilateral PQRS be a parallelogram and measure angle Q, जो measure angle Q जो है that will be 3x minus 2 degree. Also the opposite angle of Q, that is angle S, will be 50 minus S degree. Now after writing this we will see the next property. Next property ये है कि जो opposite angle होते हैं parallelogram के equal होते हैं, that is angle Q is equal to angle S. So we will write the reason also. The opposite angles of parallelogram are congruent. Now if this is congruent तो Q अगर S से equal है, therefore 3x minus 2 degree should be equal to 50 minus x degree. इसे मैं लिख लूँगा 3x, I will write it like this, 3x plus x, क्योंकि माइनस x चले जाएगा उस तरफ तो प्लस x हो जाएगा, 50 के पास चले जाएगा माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 2, सो 3x plus x हो जाएगा 4x एंड 50 plus 2 हो जाएगा 52. फाइनली x is equal to 52 divided by 4 and 52 divided by 4, the answer will be 13. So finally I got the answer x is equal to 13 degree. Now measure angle Q is equal to 3x minus 2. सो 3 तो 3 है और x अभी अभी मिला है जो है 13, तो 3 into 13 minus 2. फाइनली से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 into 13 होगा 39, 39 minus 2 that will be 37 degree and you got measure angle Q as a 37 degree. और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप आ चुके हो इस सेशन के एंड की तरफ
और एंड में आपको पता है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इस पूरे वीडियो से रिलेटेड होगा और आप उसका आंसर देने के बाद आपका नाम अनाउंस होगा अगले वीडियो में। और इस वीडियो में एंडिंग में आप देखने वाले हो कि पिछले वीडियो में कितने जन ने राइट आंसर दिया था। सारे नाम एक एक करके अनाउंस होने वाला है, पर जल्दी से सॉल्व कर लेते पहले इस सम को। ओके, नाउ यू हैव फाइंड आउट हियर एंगल Q इज इक्वल टू 37 डिग्री। सो अगर आपको एंगल Q मिला है 37 डिग्री तो आपको पता है एंगल Q का जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज एंगल S, वो भी 37 होगा। आप उसको इक्वेशन के जरिए भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि 37 करेक्ट है या नहीं। आप 50 माइनस 13 कर सकते हो, आंसर आएगा 37। सो यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ कि एंगल S इज इक्वल टू मेजर एंगल Q विच इक्वल टू 37 डिग्री। Here we are going to learn one more property of parallelogram where we will see the adjacent angle of parallelogram are supplementary. ये क्या होता है कि बाजू वाला जो एंगल होता है पैरेललोग्राम के, अगर आप उसको आपस में ऐड करो तो वो 180 होना चाहिए। P के बाजू में आप देख सकते हो Q है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q तो आपको पता है 37 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और 180 माइनस 37 आपको मिलेगा 143 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मिल गया मेजर एंगल P, और अगर आपको मेजर एंगल P मिल गया है तो R भी इक्वल होगा क्योंकि P के ऑपोजिट में R है। सो R भी आपको मिल गया 143 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन लिख लोगे एंड फाइनली आंसर को हाईलाइट करके लिखोगे कि द मेजर of the angles of the parallelograms are 37 डिग्री, 37 डिग्री, 143 डिग्री एंड 143 डिग्री। तो आपको सभी एंगल मिल चुके हैं और आपने हर एक एंगल को फाइंड किया है। With that, we will move to the next part of this video, that is the question round part. Here we'll ask the question and that question will be related to this video, and who will give the right answer, that is comment the right answer in the comment box. We will going to announce that name in the next video. Sir Roy, today's lecture was very interesting. And now it's time to ask the question and announce the winner list. Of course, and let me ask today's question. The sum of measure of adjacent angle of parallelogram is dash degree. Comment the right answer in the comment box and write your name below so that I can announce your name in the next video. I know the answer and I will comment this answer in the comment box with my name. And now it's time to announce all the winner name, those who have commented the right answer in the previous lecture. Sneha Tamoskar, Aman Gupta, Shakshi Upadhyay, Mohit Attar, Raghavendra Singh, Ritu Jha, Manthan Chavan, Aman Tiwari, Vivekanand Pal, Pratik Singh, Riya Tiwari, Sameer, Shikha Tiwari, Vidita Bhangade, Gaurav Singh, Aditya Patel, Nilesh Dubey, Janam, Rohit Gowda, Dhanvi. So all the students have commented the right answer in the comment box. And now it's time to say bye to all of you, and I'll meet you in the next lecture. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप सभी का हमारे तहे दिल से धन्यवाद है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।